आप बैठो, अभी बैठो, यहीं बैठो, यहाँ नहीं वहाँ बैठो, मैं इनको थोड़ा क्लास दे दूँ, फिर उसके बाद आप लोग अपना बातचीत कंटिन्यू करें। ऑल राइट, सो चलिए शुरुआत करते हैं। और हमारी आज का जो टॉपिक रहेगा वो रिगिंग का ही रहेगा, रिगिंग क्वेश्चन का। और हम लोग क्या करेंगे, एक प्रोसेस आपको बताता हूँ, जो प्रोसेस बेसिकली ज्योमेट्री 3D सॉफ्टवेयर से आपका कोई रिलेशन नहीं होगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए इस प्रोसेस के बारे में, ताकि आप नेक्स्ट टाइम जब आप कभी वर्क करें अपने गेम पे या किसी चीज़ पे आप वर्क करेंगे, तो आपको अगर कभी कोई जो कैरेक्टर डालना हो और कैरेक्टर के ऊपर में कोई भी तरीके का बोन वगैरह कुछ भी नहीं लगा होगा, और आपको ऐसा कुछ मिलता है, इवन दो 3D ज्योमेट्री वाला क्लेम करता है कि उसके पास वो चीज़ है, तो वो हायरार्की क्यों नहीं आई, वो प्रोसेस एक बार क्लियर होनी चाहिए। तो इसलिए हम माया ले रहे हैं। इन दिस सेंस मैं आपको केवल माया में वो प्रोसेस बता रहा हूँ जिससे हम बोन ट्रांसफ़र करते हैं। कंस्ट्रेंट उस दिन का समझ में आया था। किसी एक सिंपल प्रॉपर्टी को कंस्ट्रेंट करने के लिए हमें कंस्ट्रेंट लगता है, चाहे वो मूवमेंट हो, चाहे रोटेशन हो, और चाहे स्केलिंग हो। वो दोनों चीज़ जो सिंगल प्रॉपर्टी को अगर आप कंट्रोल करना चाहते हो, चाहे वो कंट्रोलर से हो और या किसी दूसरी ज्योमेट्री के द्वारा हो, तो उसके लिए कंस्ट्रेंट लगता है। अब बात करते हैं बोन रिग की। बोन रिग एक्चुअल में होता क्या है? जनरली बोन रिग का मतलब ये होता है कि एक स्केलेटन सेटअप, चाहे वो किसी भी वर्क के लिए हो सकता है वो किसी कंप्यूटर या रोबोट को रिग करने के लिए हो, या फिर हो सकता है किसी ऑर्गेनिक कैरेक्टर को रिग करने के लिए हो, ऑर्गेनिज्म को, आपको बोन रिग लगता है। बोन होती क्या है? दीज आर ऑब्जेक्ट्स विच आर इंटरकनेक्टेड थ्रू जॉइंट्स। ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि एक दूसरे से जॉइंट के थ्रू इंटरकनेक्ट रहती हैं, जुड़े रहते हैं। ठीक, ऑब्जेक्ट दैट आर interconnected through joints. Now, क्या बोन रेंडरेबल हैं? नो, दे आर नॉट रेंडरेबल, तो वो दिखती नहीं है। जब उनको आप किसी सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर में ट्रांसफ़र करते हैं, तो यार दे आर मोर लाइक अ मैश ज्योमेट्री, वो मैश जैसे दिखते हैं, लेकिन जब उनको रेंडर में या किसी गेम के रन टाइम एक्सपीरियंस में डालते हैं तो वो दिखते नहीं हैं। ठीक, अब ये क्या होल्ड कर सकते हैं? दे ओनली होल्ड द इन्फ्लुएंस ऑफ पर्टिकुलर influence value of particular vertex or group of vertices. Influence value of particular vertex और group of vertices, राइट? सो अगर हम ऐसी बात करें तो हम डेफिनेटली ये इन्फ्लुएंस वैल्यू होल्ड करते हैं, यानी कि वो वर्टेक्स उसको फॉलो करेगा या नहीं करेगा, उस चीज़ को वो पकड़ के बैठते हैं। कि अगर मैं पेल्विस की या आर्म की बोन की बात कर रहा हूँ, मैं ऊपर नीचे करूँ उसको, तो बाकायदा उतने ही सेक्शन को सेलेक्ट करके वो अपने पास होल्ड करके रखेगा कि मैं 4 या 5 जो लूप बन रहे हैं उनको ही बस कंट्रोल कर सकता हूँ, राइट? तो ये वैल्यू जो है वो बोन के अंदर कंट्रोल होती है। ये वैल्यू दिखती कैसी हैं? लेट्स जस्ट डाइव इनटू अवर लीड कैरेक्टर जो कि हम अभी गेम के लिए बना रहे हैं। और लूप्स आपको सेलेक्ट करना होता है। ये एक प्रोसेस होती है स्किनिंग की। स्किनिंग प्रोसेस जो है वो अपने इसके अंदर जो क्या बोलते हैं, अनरियल के अंदर इज़ नॉट पॉसिबल। मतलब वो स्किनिंग में नहीं नहीं आता, ऑलरेडी स्किन्ड कैरेक्टर अंदर जाता है। सो स्किन जो है वो एक्चुअल में, क्योंकि इसीलिए एफ फाइल बनाई गई है। बट क्या हम स्किनिंग नहीं करेंगे? देखिए, स्किनिंग का मेजर टूल जो है वो आपका माया के अंदर मिल जाता है, लेकिन थोड़ा पोर्शन अनरियल के अंदर भी मिलेगा, तो हम उसको भी देखेंगे। लेकिन माया या मैक्स या कोई भी ऐसा 3D सॉफ्टवेयर है वो कंप्लीट इसको स्किन करने के लिए यूज़ होता है। ठीक, तो दिस ऑब्जेक्ट इज एक्चुअली स्किन, लेकिन इसमें कंट्रोलर नहीं है, राइट? इट इज़ एक्चुअली
स्किन वाया इंटरैक्टिव स्किनिंग, जो कि माया के अंदर पॉसिबल होती है। ठीक, सारे ऑब्जेक्ट और सारा ऑप्शन जो है वो यहीं पे अवेलेबल है। बट इट लैक्स कंट्रोलर्स, इसमें कंट्रोलर नहीं है। और कंट्रोलर का यूज़ किस के लिए करते हैं, इनको मूव कराने के लिए। ठीक, तो कभी भी कोई रिग को अगर बाहर निकालना है तो सबसे पहली चीज़ एक चीज़ करें, चाहे वो ब्लेंडर से निकाल रहे हों, माया से निकाल रहे हों, मैक्स से निकाल रहे हों, तो हाँ, सबको इंडिविजुअल सेलेक्ट करना पड़ता है। अदरवाइज क्या होता है, आप अगर मेन बोन को सेलेक्ट कर लेंगे और सोचेंगे कि उसके नीचे की सारी हायरार्की चली जाए, वो नहीं चाहती एक्सपोर्ट नहीं होती। हम्म। अनरियल में भी बोन लगता है, करने को बना सकते हो आप उसके अंदर भी। बोन बनाना पड़ेगा और उसकी हायरार्की बनानी पड़ेगी, है ना। तो अभी फ़िलहाल जैसे हम यहाँ से डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसके अंदर हम लोग डेफिनेटली एक उसमें सेक्शन में देख लेंगे जिसमें हम बोन कैसे लगाते हैं, वो सेक्शन देख लेंगे। प्रॉबेबली इसी सेक्शन में मैं कुछ एक्स्ट्रा बोन्स ऐड करके विल वर्क ऑन दैट। पूरी इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है। अब ये मैं क्यों ये प्रोसेस बता रहा हूँ और अनरियल के अंदर एक्सक्लूसिव क्यों नहीं बता रहा हूँ, रीज़न ये है कि अनरियल का जो बोन सिस्टम है वो इतना प्रोमिनेंट नहीं होगा। पहली चीज़, स्किनिंग सिस्टम इतना प्रोमिनेंट नहीं होगा जैसे मॉडलिंग हम लोग जानते हैं कि मॉडलिंग हो तो जाती है, लेकिन कैरेक्टर मॉडलिंग में क्या हाल होता है। वैसे ही इधर पे इंटरेक्टिव स्किनिंग ऑप्शंस होते हैं जो बहुत आसानी से स्किन कर देते हैं। प्रोबेबली इशिता जब सीखेंगी तब शी विल लर्न अबाउट इट। सो नाउ इसको ना एफ में निकाला जाता है। तो एक्सपोर्ट सिलेक्शन, एफ एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट करके यू कैन एक्सपोर्ट इट। जनरली ध्यान क्या दिया जाता है, ध्यान दिया जाता है कि आप डिफॉर्म्ड स्किन्स ले जा रहे हैं और यहाँ पे कंस्ट्रेंट में स्केलेटन डेफिनेशंस ले जा रहे हैं, यानी आपका पूरा स्केलेटन जा रहा है। एम्बेड मीडिया में जब ऑन करेंगे, यहाँ पे एम्बेड मीडिया भी होता है एक टर्म, इसको ऑन करके रखेंगे तो ये क्या करेगा, मटेरियल्स वगैरह सारी चीज़ इन्फॉर्मेशन भी अलग से ले जाएगा। तो ये सब एक साथ एक्सपोर्ट हो जाता है और चले जाता है और बन जाता है हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है। तो नॉट गोना है ना। अब ये ज्योमेट्री जो एफ की यहाँ पे ओपन हो रही है, ये ज्योमेट्री एक्चुअल में होल्ड कर रही है स्केलेटन इन्फॉर्मेशन और मटेरियल इन्फॉर्मेशन एज वेल, दोनों चीज़ें इस पे अंदर है। तो आप क्या करेंगे, यू विल गो टू अनरियल एंड लेट्स स्टार्ट अ ब्लैंक प्रोजेक्ट। ब्लूप्रिंट अभी C++ पे नहीं जा रहे हैं। Let's start with a separate character area. हाँ, इसके बाद जाके एक बार बात करना, अगर सब सॉर्ट आउट है तो ठीक है, अगर तुमको लगता है कि नहीं सॉर्टिंग नहीं है तो देन गो एंड स्पीक योर माइंड, दैट इज। नाउ यहाँ पे हमारे पास क्या है, क्या बोलते हैं, ऑल कंटेंट एंड कंटेंट है, तो एक न्यू फोल्डर यहाँ पे बना देते हैं। लेट्स गो बाय हियर एंड गो फॉर कैरेक्टर, अंदर जाएंगे, ऐड न्यू फोल्डर एंड लेट्स ऐड एक्टर एसेट्स। यानी इधर पे कैरेक्टर एक्टर ब्लूप्रिंट नहीं रहेगा, यहाँ पे एक्टर एसेट्स होंगी। इसमें क्या करेंगे, इंपोर्ट कर लेते हैं हमारा जो प्रोडक्ट हमने रखा हुआ था। नाउ लेट्स गो टू तोशिबा टीरियस मैक्स, जो हमने सॉरी शोरील नहीं, अनरियल, ठीक, फॉर रिग अनरियल क्लास ओपन। एफ एक्सपोर्ट में हमने जो देखे थी प्रीवियस, अब स्केलेटन मैश हमें इंक्लूड करना है यहाँ से।
ठीक, एनिमेशन हम लोग ने पहले ही देख चुके हैं कि जब कोई दूसरा सिमिलर मैश का एनिमेशन दूसरा आता है तो स्केलेटन मैश को अनचेक कर देते हैं, दूसरा उसका सेपरेट रखते हैं। ये इन्फॉर्मेशन हमारी स्किनिंग इन्फॉर्मेशन रहेगी और स्केलेटन इन्फॉर्मेशन रहेगी, दोनों चीज़ यही हैं। इंपोर्ट एनिमेशन नहीं चाहिए बिकॉज देयर इज़ नन, अभी ज़रूरत नहीं है। कन्वर्ट सीन इसको ऑफ कर दीजिए। कन्वर्ट सीन का मतलब ये है कि जो हमारा एक्सेस वहाँ पे चल रहा है वो यहाँ पे एक्सेस चेंज हो जाएगा। कन्वर्ट सीन तो ऑन रखो, यूनिट रख दो कम, मतलब अनचेक रखो। चेक कर देंगे तो ये हो जाएगा कि वहाँ का 10 यहाँ का आके 1 हो जाता है। एज यू नो कि कैरेक्टर बहुत छोटा नज़र आता है। एडवांस ओवरराइड फुल नेम, मटेरियल जो है वो सिंपली यहाँ पे है तो क्रिएट, फिलहाल नहीं चाहिए तो डू नॉट क्रिएट मटेरियल, अलग से भी मटेरियल डाल सकते हैं। एडवांस बिकॉज यूवी ऑलरेडी लगा हुआ है तो यूवी का दिक्कत नहीं होगा, नॉर्मल्स वगैरह सब वैसे ही, सारी चीज़ें बाकी वैसे ही रहेंगी। ज़्यादा कुछ ऑप्शंस हमने बंद नहीं किया, चेंज नहीं किया है। ज्योमेट्री स्किनिंग वेट्स जो है वो यहाँ से इंपोर्ट करने हम बोल रहे हैं। अदर देन दैट फिज़िक्स ऑन रखना है और कोलिजन तो होगा नहीं इसके अंदर, बाकी और कोई वैल्यू नहीं डालना है। ठीक, लेट्स इंपोर्ट ऑल। अब इंपोर्ट करने पर क्या हुआ, 3 डिफरेंट वैल्यूज आई। एक में आया हमारे पास स्केलेटन मैश, एक में आया स्केलेटन और एक में आया फिजिक्स एसेट। फिजिकल एसेट जो है वो रैगडॉल के लिए इंफॉर्मेशन यूज होगी, ये वाला होगा कंट्रोल रिग के लिए, स्केलेटन के लिए, और ये आपका एक्टर क्लास के लिए यूज होगा। ठीक, नाउ हम चले जाते हैं यहाँ पे और यहाँ पे एक नया रिग बनाते विच इज कंट्रोल रिग। ठीक, अब कंट्रोल रिग मिलेगा हमको कहाँ पे, हमको मिलेगा ये एनिमेशन के अंदर, यहाँ पे ऊपर में ही है ना, ये कंट्रोल रिग यहाँ भी मिलता है। आप डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई करेंगे, इट विल आस्क फॉर अ कंट्रोल रिग, क्रिएट करेंगे, ये आ जाएगा। ठीक, इसका एक शॉर्टर और फास्टर तरीका भी है विच इज अपनी फिजिकल एसेट जो होगी या अनरियल क्लास जो स्केलेटल मैश एसेट है उस पर बस राइट क्लिक करके क्रिएट में जाके कंट्रोल रिग कर देंगे तो वो क्या करेगा, उसी का सेपरेट कंट्रोल रिग बना देगा। जब आप इस पर डबल क्लिक करेंगे देन यू विल गेट योर कैरेक्टर राइट ओवर हियर। तो अब ये जो सिचुएशन है इसमें हमें कैरेक्टर थोड़ा सा छोटा है और व्हाट वी नीड टू डू, हम इसको ड्रैग करते हैं ताकि हमारी बहुत सारी वैल्यूज़ जो यहाँ दिख छुप रही हैं वो दिख जाए। तो हम इधर पे जाएंगे और हमारा कैमरा जो स्पीड है उसको 1 कर देते हैं बिकॉज दैट इज़ वाई हम उसको देख नहीं पा रहे हैं। ठीक, नाउ इसके इंटरफेस को थोड़ा समझें, जो कंट्रोल रिग का इंटरफेस है। लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल ये हम बहुत अच्छे से वाकिफ़ है क्योंकि वी हैड ऑलरेडी डन दी एनिमेशन पोर्शन। ब्लो करने ले जा रहे हो, इसको भी करना है इसके बाद अगर चाहिए, क्योंकि क्लास फ्री मिल जाएगी आपको तो कर सकते हो। सो एज यू कैन सी यहाँ पे जो हमने व्यू देखा है ये व्यू हमारा प्रीव्यू विंडो है, हमने पहले ही इसको देख चुके हैं, बहुत बार हमने इसको देखा हुआ है। सो है ना, खासकर इसी को देखते थे जब एनिमेशन होता था। तो यहाँ पे प्रीव्यू विंडो मिलता है, ऊपर में सारे ऑप्शन वही हैं जो हम लोगों ने प्रीवियस कोडिंग के और उससे रिलेटेड देखे थे। रिग ग्राफ अलग एक ग्राफ है जो कि रिग से रिलेटेड है, तो यहाँ पे आप कंट्रोल की इंफॉर्मेशन किसी एक ज्योमेट्री के साथ ज्वाइन करना है वो चीज़ यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक, दूसरा कंट्रोल रिग होता क्या है, कंट्रोल रिग ये है कि आपको कंट्रोलर्स बनाने हैं अपने बने बनाए रिग पे, यानी कि जो बोन रिग हुआ है उस बोन के ऊपर में आपको कंट्रोलर्स लगाने हैं ताकि फर्दर आप एनिमेशन बदल सकें या खुद का एनिमेशन कर सकें अनरियल के अंदर, दैट इज वाई। ठीक, ये ऑलरेडी बना बनाया हायरार्की है जिससे आसानी से कनेक्ट कर सकते हो। हम्म, बना सकते हैं, हमको पहले से चाहिए रहेगा ये तब के लिए जो प्रोडक्शन वर्कफ्लो पे होता है, क्योंकि प्रोडक्शन वर्कफ्लो पे आपको इसके अंदर करने बोलेगा नहीं, आपको ये बोलेगा कि भाई मॉडल रिग वाला करके आ जाएगा, एनिमेशन वाला पर्सन अलग से एनिमेट करके दे देगा। तो आपका काम क्या रहेगा,
आपको बस रिग यहाँ पे इंपोर्ट करके चेक करना रहेगा। अब जब रिग गेम में वहाँ पे अगर कंट्रोलर लगा दिया, रिगर ने वहाँ पे कंट्रोलर लगा दिया, तो उधर पे जो कंट्रोल लगेगा ना वो इधर आके ना मैश कन्वर्ट हो जाएगा, मैश में दिखने लगेगा। तो मतलब अगर आपने आईज के लिए अलग से कंट्रोलर लगाया है जिसको मूव करा रहे हैं, तो यहाँ पे वो आई के सामने वो कंट्रोलर एज अ मैश दिखने लगेगा गेम के अंदर। तो आप मतलब बेसिकली इट्स अ फ्लॉ, है ना, कि भाई आपका जो कंट्रोलर इंफॉर्मेशन है वो दिखने लगे गेम के अंदर। वहां पे केवल स्किन कर सकते हो। मूवीज में तो यहाँ आते ही नहीं है, यहाँ पे लाने के लिए फिर तो उधर पे क्या कर सकते हैं, जैसे अब ऐसी सिचुएशन में यहाँ पे क्या सिनेरियो थोड़ा बदल जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कॉमन प्रैक्टिस में ये है, हर इंजन में आएगा, हर इंजन में कंट्रोलर्स नहीं लाते हैं, कंट्रोलर्स नहीं लाएंगे, बेक करके एनिमेशन ले आएंगे और या तो बोन्स ले आएंगे। हाँ, लेकिन कंट्रोलर्स नहीं लेके आते। एक्चुअली ये है क्यों और जनरेट क्यों हुआ, इस पर थोड़ा सा एनलाइटन करते हैं। देखो आपका जो अनरियल अभी आया है, राइट, और गेमिंग का काम या प्रीवियस काम जो चलते आए हैं वो कितने सालों से चल रहे हैं, राइट। अब होता क्या है, उन लोगों ने 3D ज्योमेट्री को बनाना मैक्स से, माया से, इनसे सीखा है। अब वो उससे बना रहे हैं, अब उसी में वो दक्ष हैं। ठीक, अब वो इधर आते हैं अनरियल के पास, अब अनरियल के पास जो टूल्स हैं मॉडलिंग के वो कम है, राइट। तो वो यहाँ पे कैरेक्टर नहीं बना पाते। ठीक, तो क्या करते हैं, चलो कैरेक्टर वहीं बनाएंगे। अब कैरेक्टर लेके इधर आते हैं, टेक्सचरिंग वाला जो पोर्शन है वो टेक्सचर वाला बंदा बोलता है कि मैं तो फोटोशॉप में करके दे दूंगा या सब्सटेंस में करके दे दूंगा, नॉट एन इशू, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ हो जाता है। इसलिए यहाँ पे भी टेक्सचरिंग में पेंटिंग ज़्यादा देते नहीं है। ड्रैग एंड ड्रॉप करो, काम चलाओ उससे। अब जब बात आती है लाइटिंग की, तो लाइटिंग आती ही नहीं है, क्योंकि वहाँ की करनी ही नहीं, यहाँ पे तो अच्छी रेंडरिंग है, तो इधर पे ही होता है। इसलिए इसका लाइटिंग मॉड्यूल डेप्थ में दिया हुआ है। एज यू कैन सी कि कितना ज़्यादा बेटर लाइट दे रहा है, प्रोवाइड कर रहा है, ऑप्शंस भी बहुत अधिक दिया है, बिकॉज इसका वो मॉड्यूल ज़रूरी है। देन आता है रिगिंग पोर्शन। अब रिग में क्या होता है कि जब मूवी में करते हैं तो मूवी का काम होता है पोस्ट रेंडरिंग का, यानी कि एक बार आपने पूरा बना लिया तो 3D के अंदर ही एनिमेट करना है और 3D के अंदर एनिमेट करके वीडियो बाहर निकालना है। तो वो पोर्शन ही खत्म हो गया रन टाइम का वहाँ पे। तो उनको तो चल जाता है कि कंट्रोल लगाओ, एनिमेट करो, वहीं कर लो। लेकिन जब हम गेम में आ जाते हैं तो रिगर अगर वहाँ कंट्रोलर देता है, एनिमेटर वहीं पे एनिमेट कर लेता है। अब वहाँ से जब इधर लेके आते हैं, ठीक, तो अगर मुझे एज अ गेम डेवलपर मुझे उस एनिमेशन में कोई फ्लॉज नज़र नहीं आते और मुझे लगता है कि दिस इज़ फाइन, राइट, तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली एनिमेशन लेके ब्लेंड शेप बना दूंगा, यूज़ कर लूँगा। वर्कफ्लो में रिगिंग का पोर्शन आएगा ही नहीं, कंट्रोल रिग का। लेट्स जस्ट से ये होता है कि आपके पास आया तो, लेकिन उसके अंदर स्केलेटन नहीं था, मतलब रिगिंग वहाँ नहीं थी। तो यहाँ पे एक फैसिलिटी दी गई रिग की, जिसको हम लोग अभी एक्सप्लोर करेंगे। अब वो भी ठीक है। अब अगर ऐसा सिचुएशन आया कि लेट्स जस्ट से कि अगर आपके पास एनिमेशन आया और एनिमेशन में आपको लगा कि ठीक है ये एक्टर है, रन कर रहा है, ठीक है, लेकिन अब इसकी गन्स या इसका वेपन बदलते जा रहा है ओवर द टाइम। इट्स एन ओपन वर्ल्ड गेम, और कहीं से भी कोई भी वेपन उठाएगा तो वो वेपन जो है वो बदलता जाएगा। अब वहाँ से एक ह्यूमन कितना प्रिडिक्शन लगा सकता है कि ये पर्सन जो है वो अभी तलवार फंसाया हुआ है, राइट, या बोलते हैं तलवार फंसाया हुआ है, शील्ड लगाया हुआ है। अब शील्ड जो है वो मेरे पास है 50 और तलवार भी 50 है, राइट। तो वो अगर वहीं पे एनिमेशन बेक करके देगा तो यहाँ आने पर क्या होगा, उसको प्रिडिक्शन करनी होगी कि उसकी जो तलवारें हैं वो एक रेड वाली तलवार के साथ ब्लू वाली ही रहेगी शील्ड या येलो वाली भी रहेगी। तो उसको पूरी चीज़ बेक करके निकालना पड़ेगा, विच इज़ इतने सारे कॉम्बिनेशंस निकलते हैं कि वो पॉसिबल नहीं होता, नहीं बना सकता।
तो अब क्या होगा, यहाँ पे आपको वो दे देगा रन एनिमेशन, है ना, रन एनिमेशन दे दिया, रेक भी आ गया, एनिमेशन भी आ गया। अब आप यहाँ पे ले जाके एक एक्स्ट्रा बोन बना के उसके ऊपर में तलवार का मॉड्यूल फंसा दीजिए। अब बस उसका ज्योमेट्री स्विच कराना है, एक अरे सीरीज बना देंगे वेरिएबल से, और बस इस समय पे ये दिखे, इस समय पे अगर वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है, थर्ड वैल्यू पे शील्ड दिखे, 2 वैल्यू पे तलवार दिखे। तो वो इक्विपमेंट वाला जो पोर्शन है वो आ जाता है इसके अंदर। तो इसलिए हमें रिगिंग का ज़रूरत इसके अंदर बाहर से लाने पर भी ज़रूरत पड़ती है। हाँ हाँ बट हम्म, हाँ, तो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिए, हाँ लेयर सेलेक्ट कीजिए, हाँ, कंट्रोल कंट्रोल टी दबाएं, कंट्रोल टी। हम्म, क्या आया, ट्रैकर आ गया है। कंट्रोल दबा के क्लिक करो क्योंकि वो अम, दिखाना चाहिए उसको। ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स गायब हो रहा है, बंद हो रहा है, चालू हो रहा है। हम्म, हम्म, एनिमेट हो रहा है। हम्म, वो चीज़ नहीं दिखा रहा है, आपका ट्रांसफॉर्म कंट्रोल नहीं दिखा रहा है। ओके, इसको सेव करो, थोड़ा सा बंद करो, और वो निकालो, क्या बोलते, टेम्प मेमोरी खाली करो। प्रोबेबली हो सकता है कि आपका टेम्प मेमोरी इशू। हम्म, री करके देखो, री स्टार्ट करके देखो, फिर बताना, क्योंकि आफ्टर इफेक्ट रैम बेस्ड है ना, तो मैं ये नहीं कह सकता। मैं, हाँ, मैं फिर बताता हूँ, बैठ के देखते हैं। ओके, वेलकम वेलकम। ऑल राइट, सो यहाँ पे हमको क्या करना है, अभी फ़िलहाल आपके पास मैश आ जाएगा, ठीक, और रिगिंग का पूरा पोर्शन यहाँ पे आ जाता है। कई बार ये नहीं आता क्योंकि मैंने डायरेक्ट ना ज्योमेट्री से बनाया है, इसलिए ये रिग इधर आ गया है। नहीं तो अगर ज्योमेट्री से नहीं बनाता ना, तो मुझे इंपोर्ट करना पड़ता। वो इंपोर्ट कैसे होता है, इंपोर्ट ऐसे होता है कि लेट्स जस्ट से मैं इसकी ऊपर की हायरार्की में जाता हूँ, न्यू कंट्रोल, इस पे जाएंगे तो ये ऐसा ओपन होगा, खाली ओपन होगा। इसमें इंपोर्ट करना पड़ेगा हायरार्की, ठीक। तो आप इसमें ना यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड इट विल गिव यू एन इंपोर्ट हायरार्की। वो तो चलेगा अभी, थोड़ा 15-20 मिनट दीजिए, फिर हो जाएगा इंपोर्ट हायरार्की। अब यहाँ पे देखो, आपने ऑलरेडी लेके आए थे, तो स्केलेटन मैश यहाँ आ जाएगा। ओके करेंगे तब वो पूरा उतर जाएगा, इधर आ जाएगा, ठीक। तो ये इंपोर्ट सिस्टम करना पड़ेगा। नाउ इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, रेफरेंसिंग से भी अलग ये। अब ये जो 4 टैब है, ये 4 टैब डिफरेंट डिफरेंट काम के लिए हैं। इसमें रिग ग्राफ यानी इवेंट वगैरह ग्राफ का वाला ये टैब है, अलग से कोई इवेंट डालना हो तो डाल सकते हैं हम। कर्व वैल्यू, जब एनिमेशन होता है तो एनिमेशन के कर्व को फिक्स किया जाता है। कई बार होता है कि एनिमेशन में कंस्ट्रेंट लगा हुआ है, या इजी ईज, इजी इन, इजी आउट वैल्यू लगी होती है, जिसको टेक्निकल टर्म में इंटरपोलेशन बोला जाता है, यानी दो की फ्रेम के बीच पे गैप, कि कितना स्पीड से कोई चीज़ हो रही है, या कोई कितनी स्पीड से दोनों की फ्रेम के बीच में ट्रांजिशन हो रहा है, वो ट्रांजिशन को इंटरपोलेशन बोलते हैं, ठीक। तो उसके कर्व को फिक्स करने के लिए यहाँ पे ग्राफ मिलता है अलग से। तो वो अभी फिलहाल नहीं दिखेगा क्योंकि देर इज नो एनिमेशन इन्वॉल्व हियर राइट नाउ। एग्जीक्यूशन स्टैक, बेसिकली यहाँ पे हमको अलग अलग क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूशन के पॉइंट मिलते हैं। ये फॉरवर्ड सॉल्वर दिख रहा है, तो फॉरवर्ड सॉल्व इधर दिया हुआ है, एग्जिट दिया हुआ है, दैट मीन्स बाहर निकलने का दिया हुआ है। ये कंडीशंस हैं जिसकी कंडीशन पे कंट्रोलर काम करेगा, ठीक। तो हम बना सकते हैं इनको, अपनी मर्जी से बढ़ा सकते हैं इन्हीं कंडीशन पे। अभी फिलहाल क्या है, फॉरवर्ड सॉल्व है, इसका मतलब है सॉल्व कहीं पे भी मिले, दैट मीन्स इट्स नॉट अ सॉल्यूशन, इट इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट अ हैंडल। ये हैंडल की बात कर रहा है, तो फॉरवर्ड हैंडल बोल सकते हो आप इसको समझने के लिए। तो फॉरवर्ड सॉल्व का मतलब होता है इट्स एन हैंडल जो कि आपकी हायरार्की को आगे की तरफ ढकेलेगा। अब हायरार्की क्या होती है, हायरार्की इज प्रायोरिटी ऑफ अ पर्टिकुलर, अब इस केस में इट्स अ बोन,
तो हायरार्की जो है वो बोन होती है। ठीक, अब बोन हायरार्की को आगे की तरफ ढकेलना यानी फंक्शनल फॉरवर्ड में लाना, उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है फॉरवर्ड सॉल्व। ठीक है, फंक्शन के लिए लाने के लिए। अब आ जाते हैं रिग। रिग जो है ये क्या है? इतनी सारी जो दिख रही हैं सारी हायरार्की ट्री बना हुआ है पूरा का पूरा। आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि आपका जो हायरार्की है वो नजर आ रहा है। किसकी? है ना? ठीक है, इसके लिए एनाटॉमी डेफिनेटली जानना ज़रूरी है। तो एक सेशन ज़रूर हम लोग बीच में होगा तो बोन हायरार्की का सेशन ले लेंगे, जिसमें इसमें बेसिक मॉड्यूल में 3 भाग में ज़रूर मैं इसको तोड़ देता हूँ। पहला तो है रूट। रूट फोल्डर जो है, जो रूट पेल्विस दिया हुआ है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि सारी बोन्स इससे जुड़ी होती है, पेल्विस से। अब ये डिसीजन कौन लेता है? ये रिगर आर्टिस्ट डिसीजन लेता है कि रूट बोन क्या होगी। ठीक है, अब आप रिगिंग कर रहे हो अगर, तो आप भी उस चीज़ को रूट किसको बनाओगे? जहाँ पे पूरा कैरेक्टर का वेट जाता है। अब सेंटर ऑफ मास वहीं जाएगा, तो रूट पेल्विस वहीं जाती है। ठीक, उसके बाद आप कहीं से भी शुरू करो, स्पाइन से शुरू करना हो तो स्पाइन से शुरू करो, हायरार्की वो बिल्कुल सिमिलर जाएगी सारी की सारी। स्पाइन ही आता है, इसलिए क्या है वो पूरा बनाते हैं, नीचे पे थाई आ जाते हैं, है ना? तो थाइस के लिए देखो अलग बने हुए हैं, राइट शोल्डर के लिए अलग बने हैं। वो इधर से कनेक्ट नहीं होके आए, वो कहाँ से कनेक्ट होके आए? क्लैविकल से, है ना? क्लैविकल ये वाला पोर्शन है, रहता है ये, है ना? यहाँ शोल्डर हो गए, क्लैविकल आएगा, राइट? सबकी नेमिंग जो है ये बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए। नेम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप उस नेमिंग के थ्रू इसमें सारे वर्क कर सकते हो। इवन आप एनिमेशन भी कंट्रोल कर सकते हो नेमिंग के थ्रू। अगर ये प्री बेक्ड भी है तो भी एनिमेशन ट्विक किए जा सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं? यहाँ पे तो सारी बोन्स हैं, बोन के आइकॉन्स आपको दिख रहे हैं, हायरार्की बनी हुई नज़र आ रही है। अब करना क्या है, इसमें हमको हैंडल लगाने हैं यानी कंट्रोलर्स लगाने हैं। अब कंट्रोलर लगेंगे कैसे? राइट क्लिक कीजिए, न्यू पे जाइए, यहाँ 3 कंट्रोलर सिस्टम मिलता है। बोन सिस्टम नहीं बोलूँगा, 3 ऑप्शंस मिलते हैं। बोन का मतलब ये हो जाता है, ये बोन है जो ऑलरेडी लगी हुई है, आप अपने खुद का भी लगा सकते हैं। ठीक, न्यू कंट्रोलर, इसका मतलब ये वो शेप है जिस शेप को आप कंट्रोल बनाना चाहोगे। अब कंट्रोल, हाँ, हम्म, हम्म, हाँ, न- नहीं नहीं, मैं इसको ऐसा बोलूँ, वो तो समझ रहे हो, जो आप समझ रहे हो ना, वो एक पार्ट ऑफ क्वेश्चन है। लेकिन अगर इसको मैं इससे समझाऊं कि कंट्रोलर जो है, ये कंट्रोलर क्या है, यहाँ पे जो कंट्रोल मिल रहा है, ये एक्चुअल में वो कंट्रोल नहीं है कि पूरा एक सिस्टम कंट्रोल कर रहा है। हाँ, वो मोशन नहीं कंट्रोल कर रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा है, हर एक बोन के लिए आप एक कंट्रोलर असाइन कर रहे हो कि तुम क्या बोलते, जब ये कंट्रोलर मूव होगा तब तुम्हें मूव होना है। ठीक, तो ये क्या करेंगे, बोन्स को कंट्रोल करेंगे बिल्कुल छोटे लेवल पे। अब इसके अंदर आई केस भी आपने सुना है, आई के और एफ के सुना है। आई केस और एफ केस पे हम लोग जाएंगे, वो वाला कंट्रोल रिग है जो आप बोल रहे हो, जिसमें एक साथ दो मोशन पूरा का पूरा, पूरी हायरार्की आ जाएगी एक साथ, वो आई केस में होता है। तो अभी जो कर रहे हैं वो एफ के सिस्टम होता है। एफ के का मतलब होता है फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स। फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स का मतलब ये होता है कि बोन्स जो हैं वो अपने आगे वाली बोन्स को कंट्रोल करती है, लेकिन अपने पीछे वाली बोन्स को कंट्रोल नहीं करती। ठीक, तो वो हमेशा हायरार्की बेस्ड होगा, फॉरवर्ड हायरार्की, दैट्स व्हाई इट्स फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स। और आई के इज इनवर्स काइनेमेटिक्स, यानी वो उल्टा काम करती है, आगे वाली पीछे वाली को कंट्रोल कर सकती है और पीछे वाली आगे वाली को कंट्रोल कर सकती है। दैट्स वाई वो थोड़ा सा डायनेमिक हो जाता है, वैल्यू बदलती रहती है। ठीक, अब यहाँ पे नल दिख रहा है। कंट्रोल तो समझ में आ गया कि इट्स एन मैश ऑब्जेक्ट या इट्स अ नॉन रेंडरेबल ऑब्जेक्ट जो कि एनिमेशन करने के लिए यूज आएगा।
नल, नल क्या होता है, नल एक्चुअल में, नल वैल्यू सुना है, राइट? उसमें क्या होता है, कुछ नहीं होता है, इट्स अ जीरो वैल्यू। तो यहाँ पे 3D स्पेस में जब भी नल लगता है, दैट मीन्स इट डजंट होल्ड्स एनी मैश, नाइदर इट होल्ड्स एनी ऑफ द प्रॉपर्टी। केवल एक ही प्रॉपर्टी इसके अंदर होती है, लोकेशन। ये केवल लोकेशन होल्ड करता है। तो अगर किसी 3D स्पेस में आपको कोई चीज़ डालना है तो सबसे पहले उसमें से लोकेशन निकालनी होती है, जिसको हम वेक्टर वैल्यू बोलते हैं, ट्रांसफॉर्म, राइट? वो वैल्यू नल लगाता है, ठीक? तो आपको न्यू नल करना है, तो अब देखो यहाँ पे एक सेपरेट हायरार्की क्रिएट हो गई अलग से, विच इज ओनली लिंक्ड टू रूट पेल्विस। अब ये नल दिखेगा कहाँ, तो ये ना, जब आप यहाँ क्लिक करोगे ना तो पीछे में कहीं दिखना चाहिए, बट अभी यहाँ पे दिख नहीं रहा है, ठीक? ये दिखेगा कहाँ मालूम, यहाँ कहीं पे आएगा, 0 0 पोजीशन पे, है ना? है ना? शेप नहीं, तो वो कंट्रोल लगाने पर दिखाएगा, अभी नहीं दिखाएगा, क्योंकि नल जो है ना वो नॉन रेंडरेबल होता है, उसमें कुछ नहीं होता, तो वो कोई अपीयरेंस होल्ड नहीं करेगा। 3D में मतलब वो बिल्कुल नॉन नेग्लेजिबल होता है, बस उसमें ट्रांसफॉर्म वैल्यू होती है, ठीक? अब यहाँ पे इस पे हम क्या करें, नल की नेम चेंज कर देते हैं, दिस विल बी अवर पेल्विस, ठीक है? एंटर दबा दिया तो पेल्विस हो गया। अब इसके अंदर कोई हायरार्की डालना है तो राइट क्लिक, न्यू, नाउ कंट्रोल, कंट्रोल, नाउ इट होल्ड्स द ज्योमेट्री। अब मुझे चाहिए है कौन सा, पेल्विस के लिए एक कंट्रोलर चाहिए, और ये कंट्रोलर अभी होल्ड कर रहा है कौन सी वैल्यू, इट्स अ स्फीयर, जो कि रोटेशन, मोमेंट, अब इसके पास सब आ गया है, राइट? अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि इसके अराउंड एक बेल्ट सा बन जाए, सो दैट आई कुड इजीली, जो कई लोग जो है वो स्फीयर भी यूज करते हैं, इट्स अप टू एंटायरली अप टू पर्सन चॉइस। हाँ, हाँ, बेल्ट यूज, हाँ, एक ट्रायंगल यूज करते हैं, तो वो हमारे ऊपर है, हम कितना जैसा देना चाहें ना, दैट्स एंटायरली अप टू अस। तो यहाँ पे आके मैं इसको पेल्विस या पेल्विस रूट, नेमिंग हमेशा याद रखें, एज यू कैन सी ये हायरार्की के अंदर आ गया, इस शेप का आइकॉन भी चेंज है, लोकेशन का भी है। नेम हमेशा ध्यान में रखना है, नेमिंग क्यों ध्यान में रखना है, क्योंकि जब स्किनिंग स्किनिंग होती है या फिर आप एनिमेशन में आगे इसको यूज़ करते हैं ना, तो आपको नेम के अकॉर्डिंग ये सब चीज़ें कंट्रोल करनी पड़ती है ना? तो वहाँ पे ऐसा एक इंटरफेस आपको मिलेगा जिस इंटरफेस में आपके नेम्स बस आपको मिलेंगे, ऐसा भी मिल सकता है, हम जो सेइंग कि ऐसी भी कई टर्म होते हैं जिसमें केवल नेम मिलते हैं, और नेम से ही वैल्यू सेट करना होता है सारी चीज़ों की, ठीक? तो फिर उस समय पे नेम पता रहेगा तो पता रहेगा कि मैं कौन सी वाली बोन या कंट्रोलर को कंट्रोल कर सकता हूँ। इसका पूरा चार्ट बनता है, रिगर चार्ट आता है, वो पूरा लिख के रखता है कि ये वाली चीज़ को कंट्रोल कर रहा है, ठीक? ये अलग जॉब होती है, इसलिए बहुत पूरा चीज़ बिल्कुल डॉक्यूमेंटेशन होता है, ताकि एनिमेटर या डेवलपर जो आगे काम कर रहा है ना, मैकेनिक्स डिज़ाइन करने वाला है, एनिमेशन में भी रिफाइनिंग करने वाला जो पर्सन होता है, वो व्यक्ति को पता रहता है कि कौन सा कंट्रोलर से क्या हो रहा है ना? अब यहाँ पे क्या है कि हमारे पास ग्राफ में फॉरवर्ड सॉल्व लगा हुआ है और यहाँ पेल्विस है, ठीक है? यहाँ पे क्या मिल रहा है, हमें कंट्रोल मिल रहा है, डिस्प्ले नेम, यानी कंट्रोलर के साथ अगर नाम डिस्प्ले करना है तो डिस्प्ले करा सकते हैं। मैं यहाँ पे पेल्विस कर देता हूँ, आई डोंट नो, प्रोबेबली वो उसके साथ कहीं पे डिस्प्ले कराएगा। दूसरा, यूलर ट्रांसफॉर्म, यहाँ पे वेरिएबल मिल रहे हैं, बुलियन, फ्लोट, इंटीजर, वेक्टर, पोजीशन, स्केल, रोटेटर और यूलर ट्रांसफॉर्म। दिस इज वेक्टर वैल्यू, लेकिन ये वेक्टर के अंदर 3 वेक्टर का मैट्रिसेस है, क्योंकि वेक्टर ट्रांसफॉर्म, वेक्टर वैल्यू क्या होती है, एक्स वाई जेड एक एक सिंगल वैल्यू हुई, लेकिन यूलर ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है या ट्रांसफॉर्म होता है, इसके अंदर लोकेशन, रोटेशन, स्केल की तीनों वेक्टर वैल्यूज, यानी 9 हो जाता है ना, 3 क्रॉस 3 में
ग्रिड वैल्यू जो है वो आती है। दैट्स वाई यूलर ट्रांसफॉर्मेशन कंट्रोल टाइप होता है। ठीक, अब एनिमेटेबल है, डेफिनेटली एनिमेट करना है इसको। अवेलेबल स्पेसेस 0 एलिमेंट्स हैं, अभी कोई एक्स्ट्रा ऐड नहीं किए हैं स्पेसेस, यानी ब्लेंड स्पेसेस कोई एक्स्ट्रा ऐड नहीं किए हैं। ड्रॉ लिमिट्स तो खैर ड्रॉ है ही नहीं, तो ट्रू। अब ट्रांसफॉर्म वैल्यू जो है वो इनिशियल करंट ऑफसेट और मिनिमम और मैक्सिमम दिखाता है। इसका मतलब मिनिमम मैक्सिमम में लिमिट सेट की जा सकती है, यानी एक पैर कितना रोटेट होगा और कितना नहीं रोटेट होगा वो मिनिमम और मैक्सिमम से मैं कर सकता हूँ। ऑफसेट वैल्यू यानी कि मेरा जो टूल है, यानी जो मैं कंट्रोलर बना रहा हूँ, वो मेरी बोन से कितना दूर रहेगा, क्या उसके सेंटर पे रहेगा या उससे दूर रहेगा, वो चीज़ मैं सेट कर सकता हूँ ऑफसेट से। हो सकता है ना कई बार आप ऐसा यूज़ कर रहे हो कि ज्योमेट्री के अंदर ना हो, ज्योमेट्री के बाहर कहीं से कंट्रोल करना चाहते हो, तब के लिए करंट जिस पोजीशन पे अभी है और बोन जिस पोजीशन पे होगी उससे आप यूज़ कर सकते हो। इनिशियल विच इज़ लाइक फ्रीज ट्रांसफॉर्म 0 0 0 वैल्यू जो रहेगी वो करंट है, इसको चेंज नहीं करना है हमको, और बाकी तो कुछ चेंज नहीं करना है, सब वैल्यू वैसे ही रखना है। हाँ, स्केलिंग थोड़ा आप बदल सकते हो, बट शेप, अब मुझे इसका शेप चेंज करना है तो मैं इनेबल विजिबल, ये क्या है, ये दोनों चीज़ें। इनेबल का मतलब है आप इसको एक्सेस कर सकते हो, और विजिबल का मतलब है रेंडरिंग यानी रन टाइम के वक्त में वो दिखे कि नहीं दिखे। अनचेक कर दोगे तो वो नहीं दिखेगा। ठीक है, तो अभी जब तक एनिमेट नहीं कर देते तब तक दिखाओ और फिर विजिबल बंद कर दो तो वो दिखेगा नहीं लेकिन एक्टिवेट रहेगा। शेप प्रॉपर्टीज, कलर जो होगा वो क्या होगा, मैं इसको कंट्रोलर्स को थोड़ा सा ग्रीन वैल्यूज में रखता हूँ ताकि थोड़े ज़्यादा, रेड थोड़ा ज़्यादा पिंच करता है। डिफ़ॉल्ट में जाके यहाँ पे पूरे शेप आते हैं, राइट। यहाँ पे पूरे आपको मिल जाएंगे थिन, ट्राइंगल, ये ऑलरेडी बना बनाया वो आता है, क्या बोलते हैं, एक प्रीसेट आता है इसके अंदर। और ऐसे ही 3D सॉफ्टवेयर के अंदर भी ऐसे पैकेजेस आते हैं जिसमें डायरेक्ट बने बनाए कंट्रोलर्स मिलते हैं। मुझे चाहिए है सर्कल भी ले सकता हूँ मैं, और एक अभी अच्छा मुझे जो एरोज मिले थे वो भी अच्छे थे, है ना, ये मैं मास्टर कंट्रोलर के लिए यूज़ कर लूँगा। सर्कल थिन, राइट, ये हम कमर के लिए यूज़ करेंगे। अब इसको कमर पे ले जाना है, राइट, सो आप यहाँ फिक्स कर दो, स्केल करके थोड़ा सा छोटा कर दो। हाँ, फिर से वो अपनी इनिशियल पोजीशन पे जाएगा, है ना, क्योंकि कंपाइल करेंगे तो ये करूँगा तो वो डायरेक्ट उस पे जाएगा क्योंकि चेंज हुआ था, है ना, देन आई कुड डू दैट। वो बार बार उससे जाएगा। अभी फिलहाल हम उसकी गेट इन्फॉर्मेशन और वो करके चेक कर लेते हैं। ऑटो कंपाइल ऑफ कर दो क्या? ज़ीरो यूलर ट्रांसफॉर्म तो नहीं होगा यहाँ पे। इनिशियल करंट, ठीक है, इनिशियल वैल्यू जो है वो क्या है, यूलर एक्स वाई जी। एक मिनट, लोकेशन लॉक तो नहीं कर सकते यहाँ से, शेप ट्रांसफॉर्म शेप का है ये तो, करंट और ओके, इनिशियल लोकेशन, ये वर्ल्ड लोकेशन है। इनिशियली जा रहा है वो वैल्यू, क्या है इसका वैल्यू,
ओके, इनिशियल वैल्यू 4। हो गया। वो इनिशियल वैल्यू पे ही वो वैल्यू कॉपी कर दो जो वैल्यू आपको चाहिए, है ना। तो करंट वैल्यू को इनिशियल वैल्यू पे कॉपी कर देते हैं। 4 पे किए तो अब वो वैल्यू चेंज नहीं हो रही कंपाइल में, है ना। वो एक्चुअली क्या हो रहा है, कंपाइल बार बार इनिशियल से एक्टिवेट हो रहा है, तो हम फिर इनिशियल ही डाल दें। ठीक, तो इसको ये कर देते हैं, कंपाइल करते हैं तो वापस हो रहा है। तो हमको पहले इसको करंट में ऐसे करना है, तो हमारा कौन सा, नहीं इधर दिखा देगा करंट 0.25 चल रहा है। उप्स, यूनिफॉर्म डाल देते ना। अच्छा, वो रिलेटिव ऐड करता है क्या? ठीक, तो जब हम सेव करेंगे तो अब वो चेंज नहीं होगा ना। अब हमारे पास आ गया रूट। अब रूट जो है उसको हमें अटैच करना है किसके साथ, रूट पेल्विस के साथ, है ना। तो फिर हम रूट को क्या करेंगे, यहाँ लेट्स सेलेक्ट और ड्रैग, और हमें चाहिए होगा रूट का इंफॉर्मेशन विच इज गेट कंट्रोल, राइट। और यहाँ पे हमें चाहिए होगा रूट पेल्विस का सेट, राइट। तो इसका हमें चाहिए होगा सेट सेटर फॉर बोन, क्योंकि रूट पेल्विस की सेट ट्रांसलेशन वैल्यू भी है, हमें ट्रांसफॉर्म वैल्यू चाहिए होगी ना इसकी। सेट ट्रांसफॉर्म वही है। नाम थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, ट्रांसफॉर्म वैल्यू, है ना। तो यहाँ से डायरेक्ट ट्रांसफॉर्म ऐड कर दिए ताकि वो बिल्कुल एग्जैक्टली उसी को फॉलो करे। एग्जीक्यूट करने के लिए, ये तो एग्जीक्यूशन नहीं है लेकिन ये एग्जीक्यूशन पैनल है हमारे पास, तो एग्जीक्यूट कर देते हैं। ठीक, नाउ लेट्स एज यू कैन सी कि कुछ तो प्रॉब्लम आया है, विच इज़ प्रोबेबली प्रॉब्लम ऑफ साइज का। नहीं, साइज का तो इशू हुआ ही है। एक्चुअली क्या हुआ है कि 90 डिग्री रोटेशन डाला होगा, वायप नहीं है ना ये, तो इसका रोटेशन भी इनिशियल बार बार स्नैप हो रहा होगा, राइट। तो हमको क्या करना होगा, इसका इनिशियल सेट करना होगा। एज यू कैन सी इनिशियल, तो अब इनिशियल पे सेट करेंगे और सो ट्रांसफॉर्म वैल्यू बदल रही है। ओके, हाँ, क्या हो रहा है कि इनिशियल कर दे रहे हैं, तो फिर यहाँ पे जो डायनेमिक हम करंट वैल्यू चेंज कर रहे हैं वो करंट वैल्यू अपडेट नहीं हो रही है उसके अंदर, क्योंकि हमने मोड़ देगा उसको, है ना। तो उसके लिए फिर हमको क्या बोलते, ये वाला जो इनिशियल है ना, ये इनिशियल या तो यहाँ से चालू करें, पर इसका इनिशियल इधर तो ट्रांसफॉर्म नहीं होगा। विल बी नीडिंग इधर का इनिशियल, अगर चालू करेंगे सेव करेंगे तो इधर आ जाएगा, है ना। तो फिर मेन इशू ये है कि जब हम इसको ऑफ करते हैं तो अभी क्या हो रहा है कि अभी हमारे पास सारा इंफॉर्मेशन इधर आ रहा है विदाउट एनी चेंजेस, और यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका इनिशियल ऑन कर देता हूँ मैं, तो ये इनिशियल नहीं चेंज हो रहा, तो इसका भी इनिशियल चेंज करना पड़ेगा हमको। नहीं, क्योंकि ये सेट हो रहा है ना, ये सेट हो रहा है, तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, इसका कंट्रोल का इंफॉर्मेशन इधर सेट हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट विल डू, हम ना क्या बोलते, इसका जो कंट्रोलर है इसका इनिशियल पे जाएंगे, और इनिशियल जो है वो
करंट वैल्यू जो है वो कौन सी है, 90 डिग्री है यहाँ, तो वो बिल्कुल फॉलो कर रहा है उसको ना। अब हमको इसका ना ये तो करंट वैल्यू तो रोटेशन आ जाएगी, इनिशियल 90 डिग्री इधर आ रहा है, रोटेशन करंट वैल्यू 000 है, यहाँ से वैल्यू जाएगी, ठीक। चलो अभी इसको यहीं तक करते हैं यहाँ पे, फिर इसके बाद इसमें ऐड करेंगे, वो क्या बोलते हैं इनिशियल वाला प्रोसेस जो है वो ऐड कर देंगे, क्योंकि हमें यहाँ से कुछ वैल्यूज़ तो इधर निकालनी है। बोन का टाइप एंड कंट्रोल, ये सारे ऑप्शंस भी हमें डालने पड़ेंगे ना, तब जाके वो उठाएगा। विल डू दैट। इसको मैं सेव कर देता हूँ सो दैट नेक्स्ट क्लास में हम फिर उसको एक्सप्लोर करेंगे। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।